हर आंदोलन में एक नई कॉन्स्पिरेसी थियरी जोड़ने की कोशिश करते हैं। आप भी तो हमें सरप्राइज कीजिए, क्यों वो घिसी पिटी प्लेबुक कांग्रेस और तमाम जितने भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेफ्ट की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और देश में भी चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे डीएमके हो, कांग्रेस भी हो, तो कई सभी राजनीतिक पार्टियों ने जंतर मंतर के हमारे प्रोटेस्ट का समर्थन किया था। तृणमूल से भी कई सांसद जंतर मंतर पर मौजूद थे, उनका समर्थन था। और फिर से मैं वही कहना चाहूँगा, कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में हमारा समर्थन करती है तो उनका स्वागत है। मोडस ऑपरेंडी है, बहुत क्लियरली मोडस ऑपरेंडी दिख रहा है भाजपा का। हम दिल्ली में जब एक इंटरनल मीटिंग करने गए थे वॉलंटियर्स की, आप लोगों ने देखा होगा, उसकी रिसीट भी हम लोगों ने आप लोगों को दिखाई। उस इवेंट की भी इन लोगों ने परमिशन कैंसिल कर दी। ये जो डायलॉग में इंगेज ना करने का इनका सिस्टम है, वो इनको बदलना ही पड़ेगा। आपको अगर लग रहा है कि आप डरा धमका कर लोगों को रोक देंगे तो वो कुछ दिन तक चलेगा, उसके बाद वो लोग भी आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं। मैं आज भाजपा को एक आइडिया देता हूँ, अगर आप सही में जेनजीज के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्यों नहीं आप आगे होकर बताइए कि हम स्कूल एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए ये 5 चीज़ें करेंगे। आप करिए, आपको पूरा मौका दे रहे हैं, हम सपोर्ट करेंगे। आप बताइए कि आप 5 स्कूल एजुकेशन को सुधारने के लिए ये रिफॉर्म्स करेंगे। इस देश में जो 95,000 स्कूल पिछले कुछ सालों में बंद हुए हैं, उनको खोलने के लिए आप क्या करेंगे? हमारे पब्लिक एजुकेशन का बजट बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? हम समर्थन करेंगे आपका। लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्स सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करना, मारपीट करना, इवेंट्स वालों को धमका के उनके हॉल्स की बुकिंग कैंसिल करवाना यही रहेगा, तो ये अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। देश में लोगों का डर खत्म हो गया है। आपने इवेंट कैंसिल करा दिया, लेकिन आप कब तक इवेंट कैंसिल करोगे? आज सुबह जब हमारी टीम वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ पर आपको बुकिंग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि भाजपा के जो वहाँ के लोकल लीडर्स हैं उनकी तरफ से हमें धमकी भरे कॉल है। उसके बाद हम लोगों ने 6 और हॉल्स में बात करने की कोशिश की, लेकिन सभी हॉल से हमें सेम रिस्पॉन्स आया कि भाजपा की तरफ से बहुत क्लियर डायरेक्शन है कि कॉकरोच जनता पार्टी के किसी भी मीटअप को आप अपने हॉल में ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। 1-2 नाम बोल सकते हैं हॉल के, लेकिन नाम में नहीं जाते। लेकिन आप जो हम बात इस जनरेशन के साथ मारपीट करके उनको जेल में भेज के आप चुप नहीं करा सकते। इनफैक्ट आप जितना ज़्यादा ये चीज़ करोगे, ये जनरेशन उतनी ज़्यादा खड़ी होगी। अभी भी समय है, सुधर जाइए, बात करिए, फीडबैक लीजिए, रिफॉर्म्स लेके आइए। आपके पास मौका है, आपके पास मौका है अपने मॉडल को चेंज करने का, लोगों के असल मुद्दों को हल करने का। अपनी रणनीति बदलिए, वरना बहुत जल्दी बहुत देर हो जाएगी और फिर आपके पास मौका नहीं होगा अपनी गलती को सुधारने का। दिस इज नॉट अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी। अगर टीएमसी की सरकार होती तो यही सवाल हम टीएमसी से भी कर रहे हैं। आज भाजपा की सरकार, तो हम उनसे सवाल करें। हम लोग यहाँ पर वोट मांगने नहीं आए, हम लोग यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस करने नहीं आए। हम लोग यहाँ पर सरकारी स्कूल ठीक करवाने आए हैं, हम यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, बंगाल सरकार के पास मौका है। आप कह सकते हो कि आप 4 महीने हुए हैं, आप सुधारेंगे। आप बताइए बंगाल की जनता को कि आप क्या क्या सुधार लागू करेंगे और हम स्वागत करेंगे। वरना आप जो अभी रणनीति अपना रहे हैं, आप अपनाते रहिए, गुंडागर्दी करिए, धमकाइए, मारपीट करिए, वही करिए जो देश में बाकी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, बाकी जो भाजपा की सरकार है वो कर रही है। वो तो बंगाल में पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में जिस तरह का हाल हुआ है, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था का हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था का हो, वो पूरे देश के दिखे। बंगाल के जेनजी से, जन अल्फा से हम सिर्फ एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोगों को अपने हक के लिए खड़ा होना। आप लोगों को राजनीति से ऊपर उठकर अपने स्कूलों के लिए लड़ना होगा, अपने कॉलेजेस के लिए लड़ना होगा, अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए लड़ना होगा। और कॉकरोच जनता पार्टी आप लोगों के साथ खड़ी है, आपके पीछे खड़ी है। जितने भी परीक्षाएं हैं उनकी प्रॉपर ऑडिटिंग कीजिए, उनकी एंड टू एंड मैपिंग कीजिए। किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। जब तक आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं लेकर आएंगे, पेपर लीक रुकने वाले नहीं हैं। हम पढ़ रहे थे कि वहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हुई है और इस तरह की टेक्निकल मिस्टेक्स हुई है कि अगर एनटीए जैसी सेंट्रल संस्था करा दी तो हम देश मैं फिर से भाजपा से एक भी रिक्वेस्ट करूँगा, आपका जो 15 साल का प्लेबुक है, जिसमें आप सबसे पहले लोगों को पाकिस्तानी बताते हैं, एंटी नेशनल बताते हैं,
पहले अर्बन नक्सल बोलते थे, अब दिमागी नक्सल बोलने लग गए। चलिए कम से कम ये तो मान रहे हैं कि लोगों में दिमाग है। उसके बाद आप मारपीट करते हैं, हिंसा फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, प्रोपागेंडा फैलाते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। थोड़ा सा अपनी प्लेबुक चेंज करिए। पढ़े लिखे लोग यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आंदोलन कर रहे हैं। आपकी प्लेबुक पुरानी हो चुकी है, 12 साल से ये प्लेबुक चल रही है। कुछ नया लेकर आइए। क्यों ना एक बार मोदी जी ओपनली आकर लोगों से फीडबैक लें कि बताओ क्या सुधार करना है, मैं सुधार करूँगा। क्यों ना वो आकर बताए कि किस तरह से इस देश के सरकारी स्कूल वो ठीक करेंगे। आप भी तो हमें सरप्राइज कीजिए। क्यों वो घिसी पिटी प्लेबुक हर साल ले आते हैं, हर मूवमेंट पे ले आते हैं? क्यों आप हर आंदोलन में एक नई कॉन्स्पिरेसी थियरी जोड़ने की कोशिश करते हैं? भाजपा के हिसाब से इस देश में जो भी हो रहा है, जो उनकी सरकार के अनुकूल नहीं है, जो उनकी सरकार के अलाइन नहीं है, वो एक कॉन्स्पिरेसी है। या तो डीप स्टेट की कॉन्स्पिरेसी है, या अमरीकियों की कॉन्स्पिरेसी है, या चाइना की कॉन्स्पिरेसी है। अरे भाई, क्या इस देश में भाजपा के आईटी सेल के अलावा सब कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं? क्या 2014 से पहले ये देश नहीं चल रहा था? तो थोड़ी सी अपनी प्लेबुक बदलिए, लोगों से संवाद करिए। जेन्युइन इश्यूज हैं, जेन्युइन मुद्दे हैं। हम आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ दीजिए, वरना बहुत देर हो जाएगी।